Okay, most welcome in this Hindi session. Good morning, sir. Very good morning, children. Most welcome in this Hindi session. इस कड़ी में हम लोग हिंदी भाषा के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे और साथ ही इसके महत्व को जानेंगे। परिचय और महत्व। हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से माना जाता है। अपने उद्भव के पश्चात हिंदी में अनेक परिवर्तन और परिष्कार हुए हैं। आज हिंदी भारत में जन जन द्वारा बोली व समझी जाने वाली लोकप्रिय भाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारत में प्रमुख हिंदी भाषी क्षेत्र हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि। अपनी वैज्ञानिकता व लोकप्रियता के कारण हिंदी भाषा का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत के अतिरिक्त नेपाल, मलेशिया, फिजी, इंडोनेशिया, मॉरिशस तथा जावा में भी हिंदी को बहुत लोकप्रियता प्राप्त है। ये रही हिंदी भाषा की परिचय और महत्व। अब दूसरी चरण है बोली तथा उपभाषा को समझने की, जिसमें हम समझेंगे बोली किसे कहते हैं और उपभाषा किसे कहते हैं। बोली के बारे में परिभाषा है, किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली वह भाषा जिसमें व्याकरण के नियमों का कुछ विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, बोली कहलाती है। इसका रूप प्रायः मौखिक ही होता है। दूसरा है उपभाषा। जब किसी बोली में साहित्य रचना प्रारंभ हो जाती है तो वह उपभाषा कहलाती है। तुलसीदास जी ने अपनी पुस्तक रामचरितमानस अवधी उपभाषा में, कवि सूरदास ने अपनी रचना सूरसागर ब्रज उपभाषा में लिखी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको लिखना होगा अवधी भाषा में। सूरसागर किस भाषा में लिखी हुई है, तो ब्रज भाषा में लिखी हुई है। और इस तरीके से अब हम जानेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हिंदी की उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी में आती हैं अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली व हरियाणवी। पहाड़ी हिंदी में आती हैं कुमाऊनी, हिमाचली व गढ़वाली। बिहारी हिंदी है, इनकी उपभाषाएं हैं मैथिली, मगही व भोजपुरी। हमें इन उपभाषाओं को ध्यान में रखकर साहित्य का अध्ययन करना है ताकि हम आने वाले यूनिट टेस्ट में सही उत्तर दे सकें। थैंक यू वेरी मच।